Welcome back students. I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. Welcome to our online classes. बच्चों चैप्टर सेकंड जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और उसके कुछ फीचर्स, मेरिट डिस्कस किए थे. And now today we are going to discuss the another form of business organization number 2, which is joint Hindu family business. बच्चों ये हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है. उसका मेजर कॉज क्या है? क्योंकि जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू जो रिलीजन की जो पॉपुलेशन वो कहाँ रिसाइड करती है? इंडिया में. तो इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इसके हमने कुछ फीचर्स और इसके कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि मेन इसका जो कंपोनेंट्स है यानी कि कर्ता कौन होता है? जो फैमिली में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, और उसको पूरा राइट होता है बिजनेस को रन करने का, और उसकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो भी अनलिमिटेड होती हैं, और उसको पावर होती है कि वो किसी भी तरह का बिजनेस के फेवर में डिसीजन ले सकता है और बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग रन कर सकता है. दूसरी चीज़ हमने इसमें डिस्कस की थी, जैसे कि देवभाग एंड दयाभाग एंड मिताक्षर. दयाभाग क्या था कि जो वेस्ट बंगाल में दयाभाग को क्या कहा जाता है, जहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली आर अलाउड टू रन द बिजनेस. बट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया जो है, यानी कि वेस्ट बंगाल के अलावा जितने भी रीजन है इंडिया में, जितने भी स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर रन किया जाता है, इट इज़ the male member of the family who is allowed to run the business. वहाँ फीमेल मेंबर्स जो है उनको अलाउ नहीं है. हाँ, वो को पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी कि जो बाकी के जो मेंबर होते हैं फैमिली के, वो कौन कहलाते हैं? उस बिजनेस के को पार्टनर्स, जिनको राइट होता है उसमें बिजनेस में अपना पार्टिसिपेट करने का, और उनको कुछ शेयर भी होता है बिजनेस में, एज वेल एज वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने डिसीजन को, सजेशन को उस बिजनेस में. लेकिन मेन फाइनल डिसीजन जो होता है, यानी कि मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर हम बोलेंगे, तो वो सिर्फ कौन होती है? हेड ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड हु इज कॉल्ड कर्ता. राइट. अब इसमें हम कुछ फीचर्स और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आज डिस्कस कर देंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. इसमें देखिए पहला फीचर जो है, फॉर्मेशन. फॉर अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर, यानी कि 2 मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए फैमिली में. और दूसरा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब उनके जो पूर्वज हैं उनसे वो इनहेरिटेड में, यानी कि इनहेरिटेड मतलब उनको उनके पूर्वजों से मिली हो. ठीक है, ये नहीं है कि किसी ने परचेस कर लिया अपनी प्रॉपर्टी और फिर वो जो फैमिली के और मेंबर से आके क्लेम करें, नहीं ये तो इस फैमिली की प्रॉपर्टी है इसलिए हमारा इस पर क्लेम कर रहे हैं. वो उन प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए बिजनेस में, वो उनके पूर्वजों की होनी चाहिए, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही हो, पास ऑन हो रही हो. लाइबिलिटी नेक्स्ट है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड. जो लाइबिलिटी होती है, यानी कि जो पेइंग एबिलिटी होती है, डेप्ट हम बोरो कर सकते हैं, डेप्ट ले सकते हैं, वो लिमिटेड होती है सिर्फ मेंबर्स के लिए. लेकिन जो कर्ता, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? वो अनलिमिटेड होती है, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है. कंट्रोल, जैसे कि हमने बताया इसमें. नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल. वो सिर्फ मैक्सिमम कंट्रोल जो होता है बिजनेस में किसका होता है? कर्ता का होता है, यानी कि जो हेड होता है फैमिली का, और जो बिजनेस को रन कर सकता है. सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जितने भी बिजनेस से रिलेटेड होंगे बिजनेस की फेवर में, वो कौन लेगा? कर्ता. कॉन्टिन्यूटी होती है. ऐसा नहीं है कि मैम अगर नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी से क्या मतलब है, जैसे कि सपोज करता है, यानी कि उसकी एज हो गई और वो एक्सपायर हो जाता है उस फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर जो होता है, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस को क्लोज या शट डाउन कर दिया जाता है. जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, यानी कि कोई ब्रदर है या उसका कोई भाई है, तो वो क्या करेगा? सन है अगर उसका कोई, या भाई जो भी है, तो वो क्या करेगा? बिजनेस को रन करेगा. बिजनेस विल नेवर स्टॉप आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता. ठीक है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, वो क्या करेगा? वो उसको कंटिन्यू करेगा. माइनर मेंबर, जस्ट बिकॉज के उस किसी बच्चे ने उस फैमिली में जन्म लिया है जो जहाँ पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन किया जा रहा है,
तो वहाँ पर उस माइनर मेंबर को भी है, जबकि ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनका क्या होना चाहिए, अबव द एज ऑफ 18 उनकी एज होनी चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो माइनर्स भी जो होंगे वहाँ के, यानी कि 18 साल से जो कम एज के होंगे, वो उनको भी क्या किया जाएगा, वो मेंबर माना जाता है और उनको कॉन्ट्रीब्यूट, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन उनका अकॉर्डिंग टू देयर शेयर रहता है ना। इसके कुछ मेरिट्स हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, पहला मेरिट क्या है हमारा ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस का, द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। इफेक्टिव कंट्रोल होता है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए जा सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसीजन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंक्लूजन क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्लैशेस करेंगे आइडियाज़। तो जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उसी को अथॉरिटी होती है, उसी को पावर होती है, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डिसीजन ले सकता है। तो इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, ये नहीं है कि कभी किसी के हाथ में कंट्रोल जा रहा है, कभी किसी के हाथ में कंट्रोल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, जैसे कि हमने बताया कि कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, एज द नेक्स्ट एल्डर मेंबर जो होगा फैमिली का, वो क्या होगा, वो पोजीशन को क्या कर लेगा, टेक ऑफ कर लेगा और उसको बिजनेस को अपने रन करेगा, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे कि हमने बताया कि लाइबिलिटी जो थी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, द को पार्टनर जो होते हैं, इससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली देयर रिस्क, क्योंकि जितनी अगर ज़्यादा लाइबिलिटी होगी आपके बिजनेस पे, आप ज़्यादा डेट बोरो करेंगे तो क्या होगा, उतनी ही आपके बिजनेस को रिस्क होता है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स की वजह से क्या होगा, रिस्क भी ज़्यादा नहीं होगा बिजनेस में। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, यानी कि सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अब जब फैमिली में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की हमेशा सोचते हैं। यानी कि जैसे पार्टनरशिप में कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर अगर लॉयल है तो दूसरा बाई चांस फ्रॉड निकल आता है, तो उसमें रिस्क होता है और चांसेस होते हैं किसके, ज़्यादातर लॉस के या फिर बिजनेस शट डाउन होने के। लेकिन जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है उसमें क्या है, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं और क्या करते हैं, वो लॉयल रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली का बिजनेस भी रन करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है और उसकी जो गुडविल है वो उसको मेंटेन करके रखना है, इसलिए लॉयल्टी और कॉपरेशन की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये थे इसके मेरिट्स। ना अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की, लिमिटेशंस की। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ी सी क्या करती है, कभी कभी नॉट सूटेबल रहती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि हमने देखा कि अब हमारा बिजनेस है तो हमारी फैमिली में ही उसको रन करना है, फैमिली से ही उसको पैसा है, उसमें किसी बाहर के मेंबर को तो हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो रिसोर्सेज थोड़ी सी हमारी लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर ही उसको क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसमें कुछ हम और अलग से लाकर एड ऑन नहीं कर सकते। दिस लिमिट द स्कोप फॉर एक्सपेंशन जो होता है हमारा बिजनेस का, वो कभी कभी नहीं हो पाता। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, ये कभी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता कभी कभी जो मेरिट प्रूव हो रही है, लेकिन वो कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि उसकी बेसिस पे उसको अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वो कितना भी कर्जा उठा सकता है, तो कभी कभी जब बिजनेस लॉस की तरफ जाता है तो वो लाइबिलिटी पे करना, वो कर्जा वापस करना थोड़ा सा कर्ता के लिए, यानी कि उस पूरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर वो स्मार्टली बिजनेस को रन नहीं करेगा तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, जैसे कि मैंने बताया कि सबको राइट नहीं रहता है डिसीजन लेने का, कभी कभी होता है कर्ता उसको नहीं पता होता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है, या उसको इतनी इंटेलिजेंस अगर नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्लैश होता है। और डोमिनेंस जो होता है उसका, जो डोमिनेंट नेचर होता है, उनके हेड है फैमिली का, बिजनेस को रन कर रहा है, तो वो अपने जो डिसीजन है वो इम्पोज करने की कभी कभी कोशिश करता है, जबकि वो बिजनेस के लिए कभी कभी बेनिफिशियल ना हो तो भी। तो एक डोमिनेंस यानी कि एक हावी होना जिसे बोलेंगे, वो कोशिश करता है, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरल स्किल, जैसे मैंने बताया कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट। अब वो तो एल्डेस्ट मेंबर है ही फैमिली का, लेकिन जरूरी नहीं कि एल्डेस्ट है तो उसकी सारी मैनेजरल कैपेबिलिटीज के अंदर होंगी, कि बिकॉज समटाइम इट इज गॉड गिफ्टेड, समटाइम इट इज एक्वायर्ड। कभी मैनेजरल स्किल्स किसी के अंदर क्या होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, उसको पता होता है कौन सा काम कैसे कब करना है, क्या कौन सा डिसीजन कब हमें लेना है, कब बिजनेस के लिए फेवरेबल होगा, कब नहीं होगा। लेकिन जो करता होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट हो ऑल द टाइम और वो मैनेज कर सके बिजनेस को, तो कभी कभी बिजनेस में सफ़र a huge loss because of this lack of managerial skill, ठीक है। The joint in the family business is on the decline because of the diminishing number of the joint in the families in the country। अब क्या है कि आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स जो सिर्फ यानी कि किसी अगर एक फैमिली में 4 बेटे हैं, पहले बेटे की शादी हुई, उसने अपना फैमिली को अलग सेट कर लिया, ठीक, दूसरे बेटे की शादी हुई, उसने अपनी फैमिली को अलग
एक सेपरेट होम में शिफ्ट कर दिया, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती हैं, जहाँ पर लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, सिर्फ अपनी उनकी फैमिली रहती है, हस्बैंड वाइफ और किड्स, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज कहलाती हैं। लेकिन आजकल मोस्टली ट्रेंड क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली ही प्रेफर कर रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ जो मैरिड कपल्स हैं। तो उससे क्या होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली, जब जॉइंट हिंदू फैमिली ही नहीं है तो बिजनेस भी क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है थोड़ा थोड़ा डे बाई डे। और अब क्या है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा पीक पर है इस टाइम, यानी कि ज़्यादा ग्रोथ पर है और ज़्यादा उनका चलन है। तो ये हमने पढ़े आज जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्ट जो है हमारा पार्टनरशिप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका रिलेटेड, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर अकाउंट्स सब्जेक्ट, और उसमें आपको एक पूरे चैप्टर्स यानी कि इसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और रिवाइज किए, और जो नोट्स मैं आपको दूंगी उसको केयरफुली प्रिपेयर करिए। टिल देन टेक केयर and have a very good day.